बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मलिक सोबान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सोबान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में, अपने गमलों में, अपनी क्यारियों में अच्छी सी गार्डनिंग कर रहे होंगे। गार्डनिंग करने वाले हर बंदे के ज़हन में ये सवाल लाजमी होता है कि नर्सरियों वाले अपनी मिट्टी में ऐसा क्या डालते हैं कि उनका हर बीज उगता है, उनका हर बीज जर्मिनेट करता है, और हमारी मिट्टी में क्या कमी होती है कि हम 10 बीज लगाते हैं तो उनमें से सिर्फ 2 पौधे निकलते हैं। तो ऐसा वो कुछ भी खास नहीं डालते, बस टेक्निक है थोड़ी सी मिट्टी को मिक्स करने की, मिट्टी तैयार करने की, और ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में फ्री मिल सकती हैं। इनमें से किसी चीज़ के लिए भी आपको 1 रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग महंगी महंगी खादें लेते हैं और आजकल मिट्टी भी लोग पैसों की ले रहे हैं। वो मिसाल बनी हुई थी कि बेचो तो मिट्टी बिकती है, वो सच हो रही है कि आजकल मिट्टी भी बिक रही है लोगों की। लोग मिट्टी बना बना कर बेच रहे हैं कि इस मिट्टी में आप बीज लगाओ तो इस मिट्टी में बीज आपके अच्छे लगेंगे। तो अल्लाह के बंदों कुछ भी नहीं होता। बीज उगाना अल्लाह ने होता है, इसमें किसी इंसान का कोई कमाल नहीं होता। आप कहीं भी बीज फेंक दें वो उग जाएगा, ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। ये हमारे पास सबसे पहले है काली मिट्टी। ये आम नॉर्मल मिट्टी है जो आम हर जगह पर मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास हैं घास की पत्तियाँ। घास की पत्तियाँ हो जाएँ, किसी दरख्त की हो जाएँ, कोई भी खुश्क पत्तियाँ हो जाएँ थोड़ी सी। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है रेत। कोई भी रेत, किसी किस्म की रेत चल जाएगी। कुछ कहते हैं ये वो रेत हो, कुछ कहते हैं ये वो रेत हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी रेत चल जाएगी। अगले नंबर पर हमारे पास चीज़ है जी गोबर। गाय का, भैंस का, बकरियों का कोई भी गोबर हो चल जाएगा, इसमें कोई इतनी बड़ी साइंस वाली बात नहीं है। और गोबर ऐसी चीज़ है कि दुनिया की कोई भी खाद इस खाद का मुकाबला नहीं कर सकती। आजकल लोग केचुओं से मिट्टी तैयार कर कर पता नहीं क्या से क्या बना बना कर बेच रहे हैं। सब कुछ पैसे बनाने के ढोंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। गोबर से बेहतरीन कोई खाद भी नहीं है, गोबर से बेहतरीन कोई चीज़ भी नहीं है। बस तरीका इस्तेमाल हमें आना चाहिए। यही मिट्टी अगर मैं पीस कर इसके अंदर डाल दूं, इसको छान कर डाल दूं और बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर आपको दिखा दूं और इसकी तारीफें और बयान कर दूं, तो आप यही मिट्टी मुझ से भी पैसों की ले लेंगे। लेकिन सारी बातें हैं, सारे पैसे कमाने के ढोंग है, कोई कुछ भी नहीं होता। सारा यही तरीका होता है जो आपके सामने है। अगली चीज़ हमारे पास राख, जो आपके चूल्हे में जलती है। अगर आप चूल्हा नहीं जलाते तो कागज़ जलाकर, अखबार जलाकर, पत्तियाँ जलाकर, लकड़ी जलाकर, कोयला जलाकर, कुछ भी जलाकर आप ये राख बना सकते हैं। इसके अंदर मिक्स कर दें। ये 6 चीज़ें हैं। 7वीं चीज़ जो मुझे मिली नहीं है वो है चूना, बुझा हुआ चूना। आप इतनी मिट्टी के अंदर, आप 20 किलो मिट्टी के अंदर 1 किलो चूना डाल सकते हैं अंदाजे के मुताबिक। उससे ये है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं और इतना नुकसान नहीं करते आपकी जड़ों का। बस यही साइंस है, यही सब कुछ है जो नर्सरियों वाले करते हैं और मिट्टी बेचने वाले करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि इसी मिट्टी को बिल्कुल बारीक बूरा करके, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाकर गमलों में डाला जाए, जिस तरह की चीज़ें आजकल लोग सेल कर रहे हैं। क्योंकि ये एक कुदरती चीज़ है, ये एक नेचुरल चीज़ है। आज तक जो बीज उगते आए हैं दुनिया में, इसी तरह की मिट्टी में लोग हल चलाकर, जानवरों से हल चलाकर उसमें बीज लगाते थे और वही बीज उगते थे। कोई साइंस नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई जनाब हाइब्रिड बीज नहीं थे, कुछ भी नहीं था। देसी बीज थे, देसी तरीके थे, सब कुछ उगता था, सारे काम होते थे। आज जनाब ज़माने के साथ साथ लोगों ने बीजों को भी इतना मॉडर्न कर दिया है कि इनके बीज भी आम मिट्टी में उगते ही नहीं है जब तक जनाब 1000 रुपये का बैग मिट्टी का ना लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें होती हैं और पैसे कमाने के ढोंग होते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। बीज वही होते हैं, मिट्टी वही होती है, और उसको आगे पीछे करके आपको बेच देते हैं। और हमारे सादा लोग, नए लोग इन बातों में आकर वही मिट्टी खरीद लेते हैं। और कितने लोग हैं जो पैसे देकर वही मिट्टी खरीद रहे हैं जो उनके घर के बाहर प्लाट में मिट्टी पड़ी हुई है। वही गोबर खरीद रहे हैं जो गोबर उनकी दूसरी गली में किसी भैंसों वाले डेरे के पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें होती हैं। अल्लाह पर तवक्कुल किया करें। बीज उगाना अल्लाह ने है, बीज बनाया भी अल्लाह ने है, उगाना भी अल्लाह ने है। इसमें किसी इंसान का कोई कमाल नहीं होता। बीज मरे हुए नहीं होने चाहिए और बीज अच्छे होने चाहिए। और मिट्टी जो भी हो उसमें बीज लग जाता है। गोबर हो, सिर्फ रेत हो, सिर्फ मिट्टी हो, कुछ भी हो, बीज को थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ी सी नमी चाहिए और थोड़ी सी मौसम के हिसाब से केयर चाहिए। उसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है बीज लगाना, बीज उगाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको आसानी से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दिल खोल कर पूछ सकता है। किसी किस्म का भी सवाल है, इंशाल्लाह आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने भाई को दें इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।